हेलो एवरीवन, रैंकल्स कोचिंग चैनल पर आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज हम जर्नल एंट्रीज पास करना सीखेंगे और जर्नल एंट्री चैप्टर में जितनी भी पॉसिबल एंट्रीज बनती हैं वो सारी यहाँ पर डिस्कस करेंगे। तो ये वीडियो नए स्टूडेंट्स के लिए जो अभी जर्नल एंट्रीज कैसे पास करते हैं सीख रहे हैं उनके लिए तो यूज़फुल है ही, पर ऐसे स्टूडेंट्स जो एंट्रीज पास करना तो सीख गए हैं उनको एग्ज़ाम टाइम में जब एंट्रीज़ का इकट्ठा ही रिवीजन लेना होता है तो उन स्टूडेंट्स के लिए भी ये वीडियो बहुत ही यूज़फुल होने वाला है। तो चलिए जल्दी से स्टार्ट करते हैं। तो फर्स्ट ट्रांजैक्शन है स्टार्टेड बिजनेस विद कैश। कैश के साथ बिजनेस स्टार्ट किया गया। तो यहाँ पर इस ट्रांजैक्शन में दो एस्पेक्ट्स हैं, एक कैश और दूसरा कैपिटल। यानी कि बिज़नेस में जब कोई बिजनेसमैन पैसा लगाता है, ऑनर पैसा लगाता है, तो उसको हम कैपिटल से डिनोट करेंगे एंड जो वो लेकर आ रहा है वो पैसा है। तो अब हमने ट्रेडिशनल रूल्स ऑफ अकाउंटिंग भी डिस्कस कर लिए हैं और मॉडर्न रूल ऑफ अकाउंटिंग भी डिस्कस कर लिए हैं अपने लास्ट वीडियोस में। उनका लिंक मैं आपको यहाँ ऊपर दे दूँगी, पर थोड़ा सा फिर से डिस्कस करते हैं ये ट्रेडिशनल रूल्स ऑफ अकाउंटिंग एंड मॉडर्न रूल्स ऑफ अकाउंटिंग। तो इस ट्रांजैक्शन में एक कैश एस्पेक्ट है और दूसरा कैपिटल है। तो अगर हम ट्रेडिशनल रूल्स ऑफ अकाउंटिंग के अकॉर्डिंग एंट्री पास करें तो कैश एक रियल अकाउंट है और रियल अकाउंट के रूल के अकॉर्डिंग डेबिट बट कम्स इन एंड क्रेडिट बट गोज़ आउट होता है। तो क्योंकि कैश बिजनेस में आ रहा है तो उसको हम करेंगे डेबिट, कैश को करेंगे डेबिट। एंड कैपिटल एक पर्सनल अकाउंट है और क्योंकि पर्सनल अकाउंट के रूल के अकॉर्डिंग क्रेडिट द गिवर, देने वाले को क्रेडिट करते हैं, तो एंट्री बनेगी कैश अकाउंट डेबिट टू कैपिटल अकाउंट। और अगर हम मॉडर्न रूल्स ऑफ अकाउंटिंग के अकॉर्डिंग इस एंट्री को पास करेंगे तो देखिए, जब भी कोई एसेट्स इंक्रीज होती है तो उसको डेबिट करते हैं और कैश क्या है, एसेट्स है, उसको डेबिट करेंगे। और कैपिटल जब इंक्रीज होती है तो उसको हम क्रेडिट करते हैं, इसलिए कैपिटल को करेंगे क्रेडिट। तो आपने देखा कि दोनों अप्रोचेस से सेम एंट्री पास हो रही है, कैश अकाउंट डेबिट टू कैपिटल अकाउंट। यहाँ नीचे नरेशन आ जाएगी और अमाउंट यहाँ दोनों साइड लिख देंगे जो भी वो कैश लेकर आया होगा ऑनर। सेकंड ट्रांजैक्शन है परचेज गुड्स इन कैश। कैश में गुड्स लेकर आया, यानी कि रॉ मटेरियल जब बिजनेस परचेज करता है तो यहाँ पर कैश में पेमेंट की गई है, तो यहाँ पर एक एस्पेक्ट कैश हो गया। एंड दूसरा गुड्स को हम परचेज या सेल में दिखाएंगे। अगर परचेज हुआ तो परचेज, अगर सेल है तो उस टाइम सेल दिखाएंगे। क्योंकि यहाँ पर परचेज क्या है, गुड्स खरीदने के लिए हमें खर्चा करना पड़ा, तो ये एक खर्चा है, एक्सपेंस है, ठीक है। तो परचेज गुड्स एक एक्सपेंस है, इसलिए अब गुड्स की जगह हम परचेज लिखेंगे और परचेज एक एक्सपेंस है, तो ये नॉमिनल अकाउंट है। नॉमिनल अकाउंट का रूल है डेबिट ऑल द एक्सपेंसेस एंड लॉसेस एंड क्रेडिट ऑल द इनकम एंड गेन्स, नॉमिनल अकाउंट के रूल के अकॉर्डिंग। तो परचेज अकाउंट क्या हो जाएगा, डेबिट, क्योंकि एक एक्सपेंस है बिजनेस के लिए। एंड कैश क्या है, कैश जा रहा है और रियल अकाउंट के रूल के अकॉर्डिंग क्रेडिट बट गोज आउट, तो यहाँ पर कैश को करेंगे क्रेडिट। सेम अगर आप मॉडर्न रूल्स ऑफ अकाउंटिंग वाली अप्रोच लेते हो तो एसेट्स क्योंकि यहाँ पर डिक्रीज हो रही है तो उसको डेबिट, और एक्सपेंस है तो परचेज को, एक्सपेंस को डेबिट किया गया क्योंकि ये इंक्रीज हो रहा है और एसेट्स डिक्रीज़ हो रहा है। तो जब एसेट्स डिक्रीज होता है तो उसको क्रेडिट करते हैं मॉडर्न रूल्स के अकॉर्डिंग। तो दोनों अप्रोचेस से सेम एंट्री पास होगी, नीचे नरेशन आ जाएगी और यहाँ पर अमाउंट। अगर जीएसटी का पोर्शन भी साथ में दिया होगा तब हमें जीएसटी भी दिखाना पड़ेगा, तो एंट्री पास होगी उस टाइम परचेज अकाउंट डेबिट और यहाँ पर जीएसटी का पोर्शन आ जाएगा, जीएसटी अकाउंट डेबिट। अब यहाँ पर आईजीएसटी और सीजीएसटी, एसजीएसटी आ सकता है, ये एज़ पर केस होगा।
इस जीएसटी से रिलेटेड मैंने एक अलग से वीडियो बनाया है, थॉरोली काफ़ी बताया उधर, तो उसका लिंक भी आपको ऊपर मिल जाएगा। यहाँ मैं थोड़ा सा बता दूँ कि अगर विद इन द स्टेट ही ट्रांसफ़र हो रही हैं गुड्स या परचेज़ हो रही हैं तो वहाँ पर CGST और SGST लगाया जाता है। और अगर इंटर स्टेट यानी कि एक स्टेट से दूसरे स्टेट में गुड्स का ट्रांसफ़र हो रहा है, मतलब दूसरे स्टेट से गुड्स परचेज़ की जा रही हैं, तो वहाँ पर IGST लगाया जाता है। तो एंट्री पास होगी परचेज अकाउंट डेबिट, इनपुट IGST अकाउंट डेबिट अगर इंटर स्टेट है, और अगर इंट्रा स्टेट है मतलब विद इन द स्टेट है तो इनपुट SGST अकाउंट डेबिट, इनपुट SGST अकाउंट डेबिट। और टू कैश सेम वैसे ही रहेगा, यानी कि परचेज एंड कैश तो वैसे ही रहेंगे, GST का अमाउंट अलग से यहाँ पर आ जाएगा। और परचेज़ के सामने परचेज़ की अमाउंट, GST की अमाउंट GST के सामने, एंड कैश का के सामने ये टोटल आ जाएगा परचेज़ का और GST का, यहाँ पर कैश के सामने टोटल अमाउंट दिखाई जाएगी। और यहाँ नीचे नरेशन आ जाएगी एंड यहाँ पर अमाउंट आ गई। चलो नेक्स्ट ट्रांजेक्शन है परचेज्ड गुड्स ऑन क्रेडिट। क्रेडिट के ऊपर यानी कि उधारे में गुड्स परचेज़ की गई हैं, तो यहाँ पर एंट्री बनेगी परचेज अकाउंट डेबिट। अगर GST भी साथ में है तो एज़ पर केस जो भी सिचुएशन होगी उसके अकॉर्डिंग यहाँ पर IGST CGST आएगा। मैं मानती हूँ कि इधर इंटर स्टेट हो रहा है तो मैं यहाँ पर IGST लिखूँगी। इनपुट IGST अकाउंट डेबिट टू, यहाँ पर अब कैश नहीं आएगा, ऊपर कैश में हो रही थी, अब यहाँ पर क्रेडिट में परचेज़ हो रही है तो यहाँ पर क्रेडिटर का पर्सनल अकाउंट आएगा, या अगर उसका नाम दिया होगा जैसे राम से क्रेडिट में परचेज़ की तो राम का नाम आएगा। अगर नाम नहीं दिया है तो यहाँ पर क्रेडिटर्स पर्सनल अकाउंट करके लिखा जाएगा। और यहाँ पर परचेज़ की अमाउंट आ जाएगी, यहाँ GST की अमाउंट आ जाएगी और टोटल अमाउंट यहाँ आ जाएगी और नीचे नरेशन दी जाएगी। नेक्स्ट ट्रांजैक्शन है सेल ऑफ गुड्स ऑन क्रेडिट। सेल हो रही है गुड्स क्रेडिट पर, उधारे में सेल की जा रही है, तो एंट्री पास होगी डेटर्स पर्सनल अकाउंट। अगर नाम नहीं दिया गया है तो डेटर्स पर्सनल अकाउंट, अगर नाम दिया है जैसे कि राम या श्याम कुछ भी नाम दिया गया है तो नाम यहाँ पर लिख देंगे। अगर नाम नहीं दिया है तो डेटर्स पर्सनल अकाउंट करके भी यहाँ पर लिख सकते हैं। डेबिट टू सेल अकाउंट, और यहाँ पर आउटपुट अगर GST का पोर्शन दिया है तो आउटपुट GST IGST इन केस ऑफ इंटरस्टेट, और CGST और SGST अगर इंट्रास्टेट ही ट्रांसफ़र हो रही हैं गुड्स तो एज़ पर केस यहाँ पर GST लगाया जाएगा। तो सेल ऑफ गुड्स ऑन क्रेडिट, क्योंकि सेल हो रहा है, राम को रिसीव हो रहा है तो पर्सनल अकाउंट के अकॉर्डिंग डेबिट किया जाएगा रिसीवर को, और सेल हो रहा है तो इसको क्रेडिट करेंगे, आउटपुट को IGST को साथ में क्रेडिट। और ये जो अमाउंट दोनों हैं इनको ऐड करके जो अमाउंट आएगी वो इधर राम के सामने आ जाएगी और यहाँ पर नीचे नरेशन दिखा देंगे। तो नेक्स्ट एंट्री है कैश की, यानी कि सेल ऑफ गुड्स इन कैश। गुड्स सेल कर रहे हैं कैश में, कैश आ रहा है तो इधर कैश को कर देंगे डेबिट, क्योंकि रियल अकाउंट के अकॉर्डिंग जो आता है डेबिट बट कम्स इन तो उसको कर देंगे डेबिट टू सेल अकाउंट टू GST की अमाउंट आ जाएगी, टू आउटपुट IGST में इधर लिख रही हूँ, अगर केस इंट्रा स्टेट का होगा तो CGST और IGST आ जाएगा, अमाउंट इसके सामने इसकी और ये, और इन दोनों का टोटल कैश के सामने आ जाएगा। यहाँ पर नरेशन दिखाएंगे। नेक्स्ट ट्रांजैक्शन है परचेज गुड्स दैट रिसीव थ्रू BPP। गुड्स परचेज कर रहे हैं BPP के थ्रू। अब BPP क्या है? BPP मीन्स वैल्यू पेएबल पार्शल, ठीक है।
तो अब बीपीपी के थ्रू परचेज़ हो रही है या सीधे ही हमारे पास हम डायरेक्टली परचेज़ कर रहे हैं, इसका कोई भी फ़र्क एंट्रीज़ के ऊपर नहीं पड़ेगा। एंट्री सेम टू सेम आपकी वैसे ही पास की जाएगी जैसे कि हम अदर केस में करते थे। तो एंट्री बनेगी परचेज़ अकाउंट डेबिट, ठीक है। परचेज नॉमिनल अकाउंट है और जितने भी एक्सपेंसेस या खर्चे होते हैं उनको डेबिट करते हैं, तो परचेज अकाउंट को किया डेबिट। साथ में अगर जीएसटी है तो इनपुट आईजीएसटी अकाउंट डेबिट, सीजीएसटी एसजीएसटी एज पर केस आ जाएगा, ठीक है। टू कैश, क्योंकि कैश में पेमेंट की होगी जब भी पार्सल मिला होगा आपको, तो एंट्री बनेगी परचेज अकाउंट डेबिट इनपुट जीएसटी अकाउंट टू कैश। यहाँ पर अमाउंट आ जाएगी इनकी और जो टोटल अमाउंट होगी वो कैश के सामने आपकी दिखाई जाएगी। तो अगर गुड्स बीपीपी के थ्रू मिल रही है तब भी आपकी एंट्री सेम वैसे ही होगी जैसे कि हम पहले करते आ रहे हैं। नेक्स्ट ट्रांजैक्शन है परचेज्ड एंड रिसीव्ड गुड्स थ्रू बीपीपी एंड पेड कार्टेज। हमने गुड्स बीपीपी के थ्रू रिसीव करी, परचेज़ करी और साथ में हमने कार्टेज यानी कि खर्चा जो भी बढ़ा उसको भी पे किया, ठीक है। तो यहाँ पर परचेज़ की एंट्री तो वैसे ही सेम ही जाएगी, परचेज़ अकाउंट डेबिट जीएसटी अकाउंट डेबिट टू कैश, लेकिन यहाँ पर कार्टेज भी साथ में दिया हुआ है तो हम दोनों को कंबाइंड कर देंगे। पहले मैं इन दोनों की अलग अलग से एंट्री पास करके दिखाऊंगी, फिर इनको हम कंबाइंड कर देंगे क्योंकि एक ही ट्रांजैक्शन में दिखाया है तो ज़रूरी है कि इसको हम कंबाइंड कर दें, ज्वाइंट कर दें टू एंट्रीज़ को। तो पहले परचेज़ की एंट्री पास होगी परचेज़ अकाउंट डेबिट इनपुट जीएसटी, डिपेंड ऑन केस की कौन सा जीएसटी है, टू कैश अकाउंट। एक तो एंट्री ये बनेगी परचेज़ की, ठीक है। सेकंड पेड कार्टेज, कार्टेज पे किए, कार्टेज क्या एक्सपेंसेस हैं और नॉमिनल अकाउंट के अकॉर्डिंग एक्सपेंसेस को हम डेबिट करेंगे, तो एंट्री बनेगी कार्टेज अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। ये दो एंट्रीज बन गई। अब क्योंकि दोनों इकट्ठे ही दिए हुए हैं तो इनका ज्वाइंट एक एंट्री पास कर देते हैं, तो एंट्री बन जाएगी परचेज अकाउंट डेबिट इनपुट आईजीएसटी अकाउंट डेबिट कार्टेज, क्योंकि देखो कार्टेज भी डेबिट है तो उसको भी डेबिट करेंगे, कार्टेज अकाउंट डेबिट टू कैश। कैश कॉमन आ जाएगा क्योंकि दोनों साइड कैश को क्रेडिट किया गया है दोनों ही ट्रांजैक्शन में, तो कैश अकाउंट। अब यहाँ पर थोड़ा सा एग्जांपल ले लेते हैं कि मान लो परचेज़ 10,000 रुपीज़ का हो रहा है, जीएसटी मान लो 1,000 हो गया, तो ये टोटल में आ गया 11,000। और कार्टेज का खर्चा मान लेते हैं कि 50 रुपीज़ था तो यह 50-50 अलग से ऐसे दिखाया जाएगा, लेकिन जब इकट्ठी एंट्री हम पास कर रहे हैं तो इधर आ जाएगा 10,000, ठीक है, यहाँ 1,000 और यहाँ पर 50, और टोटल में जो अमाउंट आएगी वो होगी 11,050। तो इस तरह से अमाउंट भी फिर ज्वाइंट हो जाएगी, ठीक है जी। अब नेक्स्ट ट्रांजैक्शन देख लेते हैं, सेल ऑफ गुड्स एट अ प्रॉफिट। सेल ऑफ गुड्स एट ए प्रॉफिट, तो इसकी जर्नल एंट्रीज आएगी क्योंकि पैसा आ रहा है, कैश रिसीव हो रहा है, तो कैश अकाउंट डेबिट टू सेल। ये तो सिंपल एंट्री वैसे ही होगी और प्रॉफिट भी इसमें साथ में ही दिखाया जाएगा। एक एग्जांपल ले लेते हैं, जैसे कि सोल्ड गुड्स कॉस्टिंग रुपीज़ 5,000, ठीक है, 5,000 की गुड्स सोल्ड हो रही है एट द प्रॉफिट ऑफ
10%, 10% प्रॉफिट पर इसको सेल किया जा रहा है। तो अब 5000 का 10% कितना हो जाएगा, 500, ठीक है। तो अब हम कंबाइंड ही इसको कर रहे हैं, तो यहाँ पर अमाउंट आ जाएगी 5000 सेल की अमाउंट प्लस प्रॉफिट 500, 5500। तो यहाँ 5500 आ जाएगा, इस साइड भी 5500 आ जाएगा। नेक्स्ट ट्रांजेक्शन है ट्रीटमेंट ऑफ आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस। आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस कैसे ट्रीट किए जाते हैं, इसका भी मैंने अलग से वीडियो बनाया है, उसका लिंक आपको ऊपर मिल जाएगा। तो आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस रिप्रेजेंटेटिव पर्सनल अकाउंट हैं, तो क्योंकि पर्सनल अकाउंट है तो उसको हम क्रेडिट करेंगे। देखिए रेंट क्या है, रेंट एक एक्सपेंस है, तो नॉमिनल अकाउंट के अकॉर्डिंग इसको करेंगे डेबिट, डेबिट ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेस। तो ये यहाँ भी बनेगी रेंट अकाउंट डेबिट टू आउटस्टैंडिंग रेंट अकाउंट। इस तरह से सैलरी आउटस्टैंडिंग हो सकती है, कोई और खर्चा भी आउटस्टैंडिंग हो सकता है। तो ये रिप्रेजेंटेटिव पर्सनल अकाउंट है, तो इसको हम करेंगे क्रेडिट, क्योंकि देनी है, लाइबिलिटी है ये, और रेंट को डेबिट किया क्योंकि ये खर्चा है, नॉमिनल अकाउंट के अकॉर्डिंग इसको डेबिट किया जाएगा। नेक्स्ट ट्रांजैक्शन है डेप्रिसिएशन ऑन एसेट्स। एसेट्स के ऊपर डेप्रिसिएशन लग रहा है, तो डेप्रिसिएशन भी एक लॉस है, लॉस नॉमिनल अकाउंट में आ जाता है, और नॉमिनल अकाउंट का रूल है डेबिट ऑल द एक्सपेंसेस एंड लॉसेस। तो डेप्रिसिएशन को कर देंगे डेबिट, डेप्रिसिएशन अकाउंट डेबिट टू एसेट्स। यहाँ पर एसेट्स लिख दो, या एसेट्स का नाम दिया है अगर जैसे मशीनरी फर्नीचर, तो वो नाम इधर आ जाएगा। फिलहाल डेप्रिसिएशन ऑन एसेट्स मैंने लिखा, इसलिए डेप्रिसिएशन अकाउंट डेबिट टू एसेट्स अकाउंट। और यहाँ पर जो डेप्रिसिएशन की अमाउंट होगी वो अमाउंट यहाँ पर शो की जाएगी, ठीक है। एसेट्स की टोटल एसेट्स की अमाउंट यहाँ नहीं आएगी। जैसे कि मान लो मशीनरी 10,000 रुपीज़ की है, तो उसके ऊपर 10% डेप्रिसिएशन लग रहा है, तो आ जाएगा 1000। तो 1000 यहाँ पर डेप्रिसिएशन में शो किया जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट ट्रांजेक्शन है ट्रीटमेंट ऑफ बैड डेट्स। बैड डेट्स, तो इसका मतलब है कि ऐसे डेटर्स जिन्होंने हमें पैसा देना था लेकिन वो पैसा नहीं दे पाए, या उन्होंने हमें पैसा नहीं दिया, तो वो डेटर्स हमारे बैड हो गए, बैड डेट्स, वो पैसा हमारा डूब गया, हमें नहीं मिला। तो इसमें भी आगे दो केस बन जाते हैं। व्हेन फुल अमाउंट ट्रीटेड एज बैड डेट, जब सारा पैसा जो कि डेटर्स से मिलना था वो सारा पैसा डूब गया, वो हमें नहीं मिला, तो उस टाइम एंट्री इस तरह से होगी बैड डेट्स अकाउंट डेबिट, बैड डेट्स को डेबिट किया क्योंकि ये लॉस है, टू डेटर्स पर्सनल अकाउंट। अगर नाम नहीं दिया है, अगर नाम दिया है तो यहाँ पर आप उस डेटर का नाम लिख सकते हो, यहाँ पर नाम नहीं है तो हम लिख सकते हैं डेटर्स पर्सनल अकाउंट, ठीक है, और सामने जो बैड डेट्स की अमाउंट होगी वो आ जाएगी। एंड सेकंड केस इसका बनता है व्हेन सम अमाउंट इज़ ट्रीटेड एज बैड डेट्स, यानी कि सारी की सारी अमाउंट बैड डेट्स नहीं हुई, बैड नहीं हुई, मतलब कुछ अमाउंट हमें डेटर्स से मिल गई है और कुछ अमाउंट अभी ऐसी है जो कि डेटर्स नहीं दे पाए हमें, तो उस टाइम फिर एंट्रीज पास होगी कैश अकाउंट। जो अमाउंट हमें मिल गई है उसको कैश में दिखा देंगे, जितना कैश मिल गया, और जो पैसा डूब गया उसको बैड डेट्स में दिखा देंगे, ठीक है, टू डेटर्स पर्सनल अकाउंट, या जो नाम दिया होगा वो लिख सकते हो इधर। तो कैश अकाउंट रियल अकाउंट है और रियल अकाउंट के अकॉर्डिंग डेबिट बट कम्स इन, तो इसलिए इसको डेबिट किया गया। बैड डेट्स एक लॉस है, तो नॉमिनल अकाउंट के अकॉर्डिंग डेबिट ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेस, तो बैड डेट्स को किया गया डेबिट
टू डेटर्स पर्सनल अकाउंट, या डेटर्स का जो भी नाम होगा वो इधर आ जाएगा। तो क्योंकि वो देने वाला है तो क्रेडिट द गिवर पर्सनल अकाउंट के रूल के अकॉर्डिंग। तो इस तरह से एंट्री बन गई। कैश अकाउंट डेबिट, बैड डेट्स अकाउंट डेबिट टू डेटर्स पर्सनल अकाउंट। तो कैश अकाउंट के सामने जितना पैसा भी आपको रिसीव हो रहा है वो लिखेंगे, बैड डेट्स के सामने जो पैसा आपको रिसीव नहीं हुआ है डेटर से वो लिखेंगे, और टोटल दोनों का डेटर्स पर्सनल अकाउंट के सामने लिख देंगे और नीचे नरेशन आ जाएगी। एंड नेक्स्ट ट्रांजेक्शन देखते हैं। ट्रीटमेंट ऑफ बैड डेट्स रिकवर्ड, जो पैसा डेटर्स से नहीं मिला था, जो पैसा डूब गया था, अब वो रिकवर हो गया, मतलब वापस मिल गया। तो इसकी एंट्रीज इस तरह से होगी। कैश अकाउंट डेबिट, क्योंकि कैश मिल गया है तो कैश अकाउंट डेबिट, कैश को डेबिट करेंगे रियल अकाउंट के अकॉर्डिंग, डेबिट बट कम्स इन, एंड क्रेडिट करेंगे बैड डेट्स रिकवर्ड अकाउंट, और जो भी अमाउंट रिकवर हो रही है वो दोनों के सामने आ जाएगी। नेक्स्ट ट्रांजैक्शन है ट्रीटमेंट ऑफ प्रीपेड एक्सपेंसेस। हम यहाँ पर सैलरी एज्यूम कर लेते हैं प्रीपेड की। तो प्रीपेड एक्सपेंसेस का भी मैंने अलग से वीडियो बनाया है, उसका लिंक आपको ऊपर मिल जाएगा। तो यहाँ पर एज्यूम करते हैं कि सैलरी प्रीपेड कर दी गई है। तो प्रीपेड सैलरी भी एक रिप्रेजेंटेटिव अकाउंट है, और रिप्रेजेंटेटिव अकाउंट पर्सनल अकाउंट है। तो यहाँ पर क्योंकि हमें पहले से ही सैलरी हम पे कर रहे हैं तो एंट्री पास होगी। प्रीपेड सैलरी अकाउंट डेबिट, प्रीपेड सैलरी अकाउंट डेबिट टू सैलरी, क्योंकि हमने पहले ही समय से पहले ही सैलरी पे कर दी तो वो हमारे लिए क्या है, एक एसेट्स ही है। मतलब कि अभी हमने उसके रिगार्डिंग काम लेना है, जबकि हमने पेमेंट पहले कर दी है तो उसको कर देंगे डेबिट और सैलरी को करेंगे क्रेडिट, क्योंकि अभी तक ये ड्यू नहीं हुई है। जब ये ड्यू हो जाएगी तब इसको डेबिट कर देंगे, जैसे सैलरी अकाउंट डेबिट टू कैश पेमेंट के टाइम हम करते हैं। तो अभी ये ड्यू नहीं है तो इसको हम अपोजिट में क्रेडिट कर देंगे, ठीक है। नेक्स्ट ट्रांजैक्शन है ट्रीटमेंट ऑफ कैश रिसीव्ड इन एडवांस। कैश एडवांस में रिसीव हो रहा है, जैसे कि सैलरी एडवांस में ही रिसीव हो रही है। तो अगर पैसा हमारे पास आ रहा है तो हम करेंगे कैश अकाउंट डेबिट, रियल अकाउंट के अकॉर्डिंग डेबिट बट कम्स इन, कैश आ रहा है, एंड एडवांस रिसीव। अब एडवांस रिसीव हो रहा है, पैसा पहले ही रिसीव हो रहा है, अभी उसके ऊपर हमने काम नहीं किया है, काम करना पड़ेगा, तो इसको कर देंगे क्रेडिट, क्योंकि लाइबिलिटी है, लाइबिलिटी इंक्रीज़ हो रही है। तो अगर लाइबिलिटी इंक्रीज़ होती है तो उसको कर देंगे क्रेडिट। मॉडर्न रूल्स के अकॉर्डिंग भी ऐसे होता है कि जब लाइबिलिटी इंक्रीज़ होती है तो उसको क्रेडिट करते हैं। तो यहाँ पर आ जाएगा सैलरी रिसीव्ड इन एडवांस। आपने एक ही लाइन में लिखना है, यहाँ स्पेस कम है इसलिए मैंने 2 लाइनों में कर दिया है। और यहाँ पर इनके सामने अमाउंट आ जाएगी, जो भी एडवांस में रिसीव होगी अमाउंट, तो वो कैश के सामने और सैलरी रिसीव्ड इन एडवांस के सामने आ जाएगी, एंड नीचे नरेशन आ जाएगा। नेक्स्ट ट्रांजैक्शन है गुड्स गिवन एज अ चैरिटी। गुड्स, जो गुड्स हमने परचेज़ की थी, रॉ मटेरियल जिसके ऊपर हमने काम करना था और फर्दर उसके सेल करके फिर प्रॉफिट कमाना था, वो गुड्स हमने एज ए चैरिटी दे दी। तो इसकी एंट्रीज कैसे होगी देखिए। चैरिटी अकाउंट डेबिट, चैरिटी को डेबिट किया गया क्योंकि बिजनेस पॉइंट ऑफ व्यू से तो ये लॉस ही है। अगर हमें किसी चीज़ से कोई प्रॉफिट नहीं हो रहा है, हमारी गुड्स चलेगी और कोई प्रॉफिट हमें नहीं हुआ, तो वो बिज़नेस पॉइंट ऑफ व्यू से लॉस ही है।
चैरिटी देना एक सोशल वर्क ज़रूर है, एक अच्छी फीलिंग इससे आ सकती है, लेकिन बिज़नेस पॉइंट ऑफ व्यू से अगर हम देखते हैं तो ये लॉस है, क्योंकि हमने फ्री में ही गुड्स दे दी, तो इसलिए लॉस है बिज़नेस का। तो इसको हम करेंगे डेबिट, नॉमिनल अकाउंट के अकॉर्डिंग डेबिट ऑल द एक्सपेंसेस एंड लॉसेस, और क्रेडिट करेंगे गुड्स को, गुड्स जो हमने परचेज़ की थी, तो यहाँ पर आएगा परचेज़ अकाउंट। और जो भी इसका जीएसटी पोर्शन है वो यहाँ आ जाएगा साथ में, चाहे वो आईजीएसटी, सीजीएसटी, एसजीएसटी, एज पर केस लगाएंगे। तो यहाँ पर जितनी भी गुड्स आएगी उनके ऊपर अलग से आपने जीएसटी का अमाउंट कैलकुलेट करना है, और उन दोनों को प्लस करके फिर चैरिटी अकाउंट के सामने दिखाना है। तो इस तरह से एंट्रीज बनेगी, चैरिटी अकाउंट डेबिट टू परचेज अकाउंट डेबिट टू जीएसटी अकाउंट, ठीक है। और यहाँ पर नीचे नरेशन आ जाएगी। चलिए फटाफट से नेक्स्ट ट्रांजेक्शन देखते हैं। गुड्स गिवन एज फ्री सैम्पल, गुड्स दे रहे हैं फ्री सैम्पल में। तो फ्री सैम्पल में गुड्स किस लिए देते हैं, ताकि बिज़नेस की एडवर्टाइजमेंट हो जाए थोड़ी बहुत। तो एडवर्टीज़मेंट के लिए गुड्स दी जा रही हैं, तो एंट्री बनेगी एडवर्टीज़मेंट अकाउंट डेबिट टू परचेज अकाउंट टू इनपुट जीएसटी, जो भी होगा अकॉर्डिंग टू केस। में यहाँ जीएसटी लिख रही हूँ, यहाँ ऊपर भी आप इनपुट कर लेना, क्योंकि परचेज के साथ इनपुट चलता है, तो इनपुट आईजीएसटी या सीजीएसटी एज पर केस आ जाएगा। तो एडवर्टीज़मेंट भी लॉस ही है बिज़नेस के लिए, क्योंकि फ्री ऑफ कॉस्ट गुड्स डिस्ट्रीब्यूट की जा रही हैं, तो इनको हम नॉमिनल अकाउंट के अकॉर्डिंग डेबिट कर देंगे, और परचेज़ को हम क्रेडिट कर देंगे, क्योंकि इतने की गुड्स जो हैं वो पहले हमने डेबिट की थी, अब इसका रिवर्स कर दिया, क्रेडिट कर दी, और साथ में उसका जितनी अमाउंट का परचेज़ है उतनी ही अमाउंट का जीएसटी भी हम यहाँ पर क्रेडिट कर देंगे। नेक्स्ट ट्रांजैक्शन है गुड्स टेकन बाय द ऑनर फॉर पर्सनल यूज़। ऑनर जो बिज़नेस का है उसने पर्सनल यूज़ के लिए गुड्स निकाल ली अपने पर्सनल यूज़ के लिए। तो इसकी एंट्रीज़ कैसी होगी, हमें पता है कि पर्सनल यूज़ के लिए जब ऑनर गुड्स को निकालता है तो उसको हम ड्राइंग अकाउंट से डिनोट करते हैं, ठीक है। ड्राइंग अकाउंट से डिनोट करेंगे उसको। तो एंट्री बनेगी, क्योंकि ड्राइंग की तो ये अपने लिए लॉस है, तो ड्राइंग मतलब बिज़नेस के लिए लॉस है, तो ड्राइंग अकाउंट डेबिट टू गुड्स लेकर जा रहा है, तो गुड्स को हम परचेज़ करके लिखेंगे परचेज़ अकाउंट टू जीएसटी का पोर्शन यहाँ पर आ जाएगा एज़ पर केस जो भी होगा। इस तरह से एंट्री बन जाएगी। ड्राइंग अकाउंट डेबिट टू परचेज अकाउंट टू आईजीएसटी अकाउंट, अगर इंटर स्टेट है, अगर इंट्रा स्टेट है तो सीजीएसटी और इनपुट सीजीएसटी और इनपुट आईजीएसटी आ जाएगा। यहाँ पर इनपुट आईजीएसटी आ गया। अगर इंट्रा स्टेट है तो इनपुट सीजीएसटी और इनपुट एसजीएसटी आ जाएगा। एज़ पर केस है ये, यहाँ इन दोनों में से कोई एक यहाँ पर क्रेडिट हो जाएगा जीएसटी का पोर्शन, ठीक है। नेक्स्ट ट्रांजैक्शन है कैश विड्रॉन बाय ऑनर फॉर पर्सनल यूज़। तो यहाँ पर कैश विड्रॉ कर रहा है ऑनर, तो ये भी ड्राइंग ही है, तो ड्राइंग अकाउंट डेबिट, क्योंकि बिज़नेस के लिए लॉस है, कोई भी कैश गुड्स जब बिज़नेस से जा रही है तो वो लॉस है, चाहे वो ऑनर ले रहा है चाहे बाहर जा रही है, इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। तो ये ड्राइंग अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट, क्योंकि कैश हमारे बिजनेस से जा रहा है और रियल अकाउंट के रूल के अकॉर्डिंग क्रेडिट बट गोज़ आउट होता है, तो इसलिए कैश को यहाँ पर हमने क्रेडिट कर दिया। नेक्स्ट ट्रांजैक्शन है ट्रीटमेंट ऑफ डिस्काउंट अलाउड। डिस्काउंट अलाउ किया गया, इसका ट्रीटमेंट कैसे होगा, यानी कि
डेटर्स ने हमें पैसा देना है तो उसको जल्दी पैसा देने के लिए, इनक्रेज़ करने के लिए हम उसको थोड़ा सा डिस्काउंट दे देते हैं कि वो जल्दी हमारे पैसे की पेमेंट कर दे। तो उस टाइम जो डिस्काउंट दिया जाएगा उसका किस तरह से ट्रीटमेंट होगा, डिस्काउंट अलाउड का ट्रीटमेंट कैसे होगा। तो जो डिस्काउंट हमने दिया वो बिज़नेस के लिए एक लॉस है, तो लॉस को हमें पता है नॉमिनल अकाउंट के अकॉर्डिंग हम डेबिट करते हैं। तो एंट्रीज इस तरह से पास होगी, डिस्काउंट अकाउंट डेबिट टू जिससे हमें डिस्काउंट मिल रहा है, डेट इज़ पर्सनल अकाउंट, या अगर नाम दिया है तो नाम लिखना है आपने इधर। जैसे कि इसका एक एग्ज़ाम्पल ले लेते हैं कि रिसीव्ड ₹490 इन फुल सेटलमेंट ऑफ ₹500, यानी कि 500 रुपये मिलने थे, हमने फुल सेटलमेंट मतलब 490 रुपये पर ही हम मान गए। तो यानी कि 10 रुपीज़ का डिस्काउंट दिया होगा तभी हमें 490 रुपीज़ यहाँ रिसीव हुए हैं। तो इसका हम ट्रांजैक्शन देखो कैसे करते हैं। यहाँ पर कैश अकाउंट आ जाएगा, कैश हमें रिसीव हो रहा है 490 का, ठीक है। और जो डिस्काउंट है वो 10 रुपीज़ है, यहाँ डिस्काउंट आ जाएगा 10 रुपीज़, और टोटल अमाउंट राम के सामने आ जाएगी 500 की, ठीक है। तो डिस्काउंट, ये जो हमने डिस्काउंट अलाउड किया ये खर्चा है 10 रुपये, तो इसको हमने डेबिट किया है। अब देखते हैं डिस्काउंट रिसीव, यहाँ डिस्काउंट अलाउड कर रहे थे, यहाँ डिस्काउंट रिसीव कैसे एंट्री होगी देखिए। क्योंकि डिस्काउंट रिसीव हो रहा है तो अपने लिए वो क्या है, प्रॉफिट है, इनकम है। तो एंट्री होगी क्रेडिटर्स पर्सनल अकाउंट, या अगर नाम दिया है तो नाम लिख देंगे। जैसे नाम मान लेते हैं कि राम से हमें डिस्काउंट रिसीव हो रहा है, तो एंट्री होगी राम अकाउंट डेबिट टू डिस्काउंट रिसीव्ड अकाउंट, ठीक है। अब एक एग्जांपल ले लेते हैं, जैसे कि पेड ₹850 इन फुल सेटलमेंट ऑफ ₹900, यानी कि हमने 900 रुपये देने थे और 850 रुपये में ही सारा निपट गया, यानी कि 50 रुपये हमें कम पेमेंट करनी पड़ी, तो वो हमें डिस्काउंट रिसीव हुआ होगा। तो यहाँ ये जो 50 रुपये हैं वो डिस्काउंट के सामने आ जाएंगे, और हमने जो पेमेंट की वो टू कैश अकाउंट करके यहाँ आ जाएगा। कितने की पेमेंट की, 850 की, और 850 + 50 900 वो क्रेडिटर्स के पर्सनल अकाउंट में डेबिट हो जाएंगे। क्योंकि राम को, क्रेडिटर्स को पैसा मिल रहा है तो डेबिट द रिसीवर, इसलिए इसको डेबिट किया गया है। कैश जा रहा है, क्रेडिट बट गोज़ आउट, तो इसको कैश को हमने कर दिया क्रेडिट। डिस्काउंट रिसीव्ड, क्योंकि इनकम है, नॉमिनल अकाउंट के अकॉर्डिंग क्रेडिट ऑल द इनकम एंड गेन्स, तो इसलिए डिस्काउंट रिसीव के लिए सिर्फ इतना ही। बाकी ट्रांजैक्शन की एंट्रीज हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।